नमस्कार दोस्तों। सरकार से हम लोग कुछ मांग कर रहे थे कि समय से भर्तियां हों। कोर्ट में जो भर्तियां 5-5 साल 2-2 साल लटकी रहती हैं वो ना हों। वैकेंसी निकाली जाए, रोज़गार दिया जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, उन मुद्दों को दरकिनार करते हुए सरकार ने एक नई समस्या खड़ी कर दी, लोगों के सामने और बड़ी समस्या ला दी। और वो ये सभी लोग आप जानते हो क्या है कि जो भर्तियां होंगी वो संविदा पर होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो ए ग्रेड की पोस्ट है उसको छोड़कर नीचे जो खा है गा है समूह की भर्तियां वो सब संविदा पर होंगी। यानी कि ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनके रहमो करम पर अब ये पलेंगी भर्तियां। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। 5 साल तक टकटकी लगाए लोग देखेंगे कि आप हमें परमानेंट करेंगे, तो उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनके गुण गाएंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप समझ रहे हो ये सही नहीं है, क्योंकि संविदा पर जो भर्तियां पुराने समय से चली आ रही हैं 10 साल 20 साल, उनमें क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाए, चाहे वो एग्ज़ाम करा करके, और आने वाले समय में इस तरह के सिस्टम को समाप्त किया जाए। और सरकार अभी कह रही संविदा पर भर्ती करेंगे। तो ये एक तरीका है लोगों को उलझाने का। युवा रोजगार मांग रहा है, उसको उलझा दो कि रोजगार तो नहीं, हाँ संविदा पर, जिससे वो उलझ जाए कि संविदा पर कैसे भर्ती करोगे, ये तो गलत हो रहा है। तो उलझ गया इसमें वो। रोजगार अभी तक रोजगार मांग रहा था, अब वो इसमें उलझ गया कि ये संविदा पर भर्ती कर रहे हैं। यानी कि मुद्दे से सरकार ने हम सबको भटका दिया। तो अब हम इनके लिए कुछ आज आपको बातें रख रहे हैं, ये सरकार के लिए, कि सरकार जो है ये कैसे हम सबको गुमराह कर रही है। इनके लिए हम लोग क्या नियम बना सकते हैं। अगर ये 4-5 बातें हैं अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो सरकार के ऊपर भी हम लोग जो है, क्योंकि देखो हम सबको संविधान के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। हम सब अपनी बात रख सकते हैं, और मिलजुल कर जब अपनी बात रखेंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला हम पॉइंट एक आपके सामने रखते हैं कि हमारे देश में चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सांसदी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, इन सब के लिए न्यूनतम एज की तो बात की गई है। क्या इनकी अधिकतम एज की बात की गई है? नहीं की गई। जैसे गांव के प्रधान के लिए 21 वर्ष न्यूनतम एज है, अधिकतम नहीं है। प्रधान लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। राज्यसभा के लिए 30 न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। विधानसभा के लिए 25 है न्यूनतम, अधिकतम नहीं है। विधान परिषद के लिए 30 है न्यूनतम, अधिकतम नहीं है। अब सोचने की बात है बस यहीं पर, ये अधिकतम एज क्यों नहीं है? सबके लिए एज आपने बनाई 60 वर्ष पे, 65 वर्ष पे रिटायर करना है, क्योंकि अब यह व्यक्ति उस तरह कार्य करने में दक्ष नहीं है। आप कार्य करने में दक्ष हो 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के। अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी का अपने देश के 70वां उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो इस तरह से देखिए 70 साल, 80 साल, 90 साल के हुए जा रहे हैं, गद्दी नहीं छोड़ेंगे। अब इस तरह का नियम बना देंगे अगर, तो अपने लिए ही खतरा है। लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग इस पर विचार कीजिए। इनके लिए होना चाहिए, जब सबके लिए है तो इनके लिए भी होना चाहिए। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, एज की बात हो गई। दूसरा, इनके लिए क्या होना चाहिए? आप सोचिए, क्या राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा? अंगूठा छाप व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। गांव का प्रधान अंगूठा छाप बन सकता है। लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, यानी कि कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, इन सब के लिए जो है कोई भी शैक्षिक योग्यता की बात नहीं करी गई। और चपरासी बनने के लिए एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, तब वो चपरासी बन पाएगा। अब इनके लिए देखो कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक एग्ज़ाम होना चाहिए इनका चुनाव से पहले, और एग्ज़ाम में जो हमारा संविधान है, क्योंकि जो संविधान है उसी के लिए उसी से ये देश चलता है और चलाने वाले यही सब हैं। तो इनको संविधान का विषय में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। इनको यदि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ पता हो, लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनता है, तो इस तरह के नियम नहीं ये बनाएंगे। तो संविधान का सबका एग्ज़ाम हो, जैसे गांव का प्रधान है तो लो लेवल का एग्ज़ाम होगा, विधानसभा का चुनाव है उसके सदस्यों का
थोड़ा और हाई लेवल का, लोकसभा के सदस्यों का और हाई लेवल का, इस तरह का एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इनके लिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब चुनाव का टाइम आता है तो आप सब जानते हो किस तरह ये लोग अपने भाषणबाजी में और लोक लुभावने वादे करके जनता को गुमराह करते हैं। उसके बाद गद्दी पर जब बैठ जाते हैं सब भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसने कहा कि 5 वर्ष तक रहें, ये हटे और यहाँ पर 3 वर्ष होना चाहिए। बहुत से देशों में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। लोकसभा का भी, विधानसभा का भी, गांव के प्रधान का भी, पार्षद का भी 3 वर्ष का कार्यकाल हो, 2 वर्ष उसमें माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और दूसरी बात, इसमें एक और बात है कि प्रत्येक वर्ष दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है इनका मूल्यांकन हो। बताइए, एक जो छात्र है, जो बेरोजगार युवक है, 10 साल, 11 साल, 5 साल, 8 साल घर से बाहर निकलकर तैयारी करता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं परीक्षाएं पास करता है, इंटरव्यू पास करता है, फिर उसको आप 5 साल के लिए संविदा पर रखोगे और आप यहाँ मलाई काटोगे। आपका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और प्रत्येक वर्ष आपका मूल्यांकन होगा। जैसे उसका आप 6 वर्ष पे मूल्यांकन बता रहे हो, आप अपना प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन करो। मूल्यांकन कौन करेगा? जनता करेगी। आजकल माध्यम है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के और भी आप उसको लाइए, चुनाव आयोग लाएगा। किस तरह मूल्यांकन हो? इनका मूल्यांकन जनता द्वारा होना चाहिए कि ये अब हम इनको ढोएंगे क्या? आप कार्य नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, हम 5 साल आपको ढोएंगे नहीं। आप प्रत्येक वर्ष आपका मूल्यांकन होगा और आपका अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। दोस्तों, इस पर विचार कीजिए, इस तरह का होना चाहिए। बहुत से देशों में ये प्रणाली लागू कर दी गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है हमारे हिसाब से नेताओं पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये जब मुद्दे से हट जाते हैं जो हम मांग कर रहे हैं अब बताइए जब युवा अपने रोजगार के लिए मांग कर रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, तो उसको ये उठा के जेल में ठूंस रहे हैं, उस पर लाठियां बरसा रहे हैं, दमनकारी कानून बना रहे हैं। अभी एक कानून आया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक रॉलेट एक्ट जब आया था 1919 में, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना बिना कोई वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप जो भी कानून ये ला रहे हो, इस तरह निरंकुश आपकी जो सत्ता है, ये ज़्यादा दिन नहीं ऐसे चलने वाला है। जब एक जहाज़ समुद्र में चलता है, उसमें छोटा सा अगर सुराग होता है, छोटा सा छेद भी हो जाता है तो पूरे जहाज़ को डुबो देता है। और आपकी जो नीतियां हैं बेरोजगारों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, वो बिल्कुल इसी तरह हैं। वो आपके छेद एक तरीके से आपके जहाज में हो चुका है और अभी समय है। आप अगर नहीं सुधरे तो वही हाल होगा जो 1977-78 में इंदिरा गांधी का हुआ था। तो ज़्यादा सत्ता के मद में आप चूर न होइए, इस तरह आपका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग भटका देते हो युवा बेरोजगार को। इस तरह आप बताइए, आप संविदा पर भर्ती कर रहे हो। अरे सोचने वाली बात है। 40 साल पे, 38 साल पे जो व्यक्ति भर्ती होगा उसको 5 साल आप संविदा पे रखोगे और फिर कह रहे हो 50 साल पे हम रिटायर कर देंगे। आप ही लोग तो सब इस तरह नियम बना सकते हो। जनता को तो बिल्कुल अब बेवकूफ़ समझ रखे हो। अब ये खेल आपका नहीं चलेगा, बहुत चल चुका है। धन्यवाद दोस्तों।